मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वीरवार शाम रात्रि ठहराव के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेकने के बाद मोइन गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत के साथ बैठक में भाग लेने के बाद देर शाम को ऊना पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों के साथ बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को जमकर निशाने पर लिया। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव में मिली जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अति उत्साह में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो समय भी ऐसा आ गया है कि यह मालूम ही नहीं पड़ता कि नेता प्रतिपक्ष आखिर है कौन। जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव की जीत से इतना उत्साहित होना ठीक नहीं है। विधानसभा का चुनाव अभी वर्ष 2022 में होना शेष है। जब चुनाव होगा तो देखा जाएगा। कांग्रेस द्वारा हिमाचल को बेचने के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की किस सरकारी संपत्ति को प्रदेश सरकार ने बेचा है, मुकेश अग्निहोत्री साबित करे। उन्होंने आरोप जड़ा कि नेता प्रतिपक्ष जनता को यह भी बताए कि शिमला का टूरिज्म का सबसे बड़ा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने और क्यों बेचा था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय में हो रहा निवेश नेता प्रतिपक्ष को कुछ और ही दिखाई दे रहा है। नेता विपक्ष जो है वो लगातार कह रहे हैं कि 4 सीटें हारने के बाद अब जो इलेक्शन आएंगे उसमें भाजपा जो है 8 तक सिमट के रह जाएगी और कांग्रेस के साथ हो जाएगी। देखिए, वक्त जवाब देगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उत्साह में है वो, और अब तो ये स्थिति है मालूम नहीं नेता विपक्ष है कौन, कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जो यही सोच करके बोल रहे हैं, यही सोच करके अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि स्वाभाविक रूप से एक उपचुनाव की जीत को ऐसा मान करके चलना कि अब हम जीत ही गए, वो सोचना गलत है और मानना भी गलत है। इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि इस जीत से इतना उत्साहित मत हो जाओ, और जब चुनाव आज 2022 का आएगा सामने होगा सारा परिणाम। आपकी सरकार पर हिमाचल को बेचने के भी आरोप जो है लगातार लगे। कौन सी चीज बेची हमने? वो कह रहे हैं कि एडीबी से लोन लेकर जो है वो बिल्डिंगें बनाई। उनको मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिर्फ संचालन के लिए तीन जगह जो है बेहतर संचालन के लिए, और एडीबी के ओर से जो सैंक्शन प्रोजेक्ट है उसमें इस बात के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से आग्रह है कि प्रोफेशनल एजेंसीज को काम दीजिए। सरकारी जो व्यवस्थाओं के माध्यम से ही काम करना जरूरी नहीं है। प्रोफेशनल एजेंसीज को दिया है, ट्रांसपेरेंट तरीके से उसमें हुआ है। लेकिन अगर बेचने की बात आती है तो उनसे ये पूछिए कि आपकी ही सरकार ने शिमला का जो सबसे बड़ा होटल है, जो टूरिज्म के पास था कभी, और उसको बेच करके जो वाइल्ड फ्लावर हॉल, मैं नाम भूल रहा था उसका, वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसको बेच करके जो है प्राइवेट कंपनी को दे दिया, और इस बात का जवाब उनको देते नहीं बनता है। हमने तो सिर्फ संचालन के लिए दिया है। अगर संचालन ठीक करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो वापिस सरकार के पास, मालिक सरकार है। थैंक यू सर। थैंक यू। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।